चंदन की खुशबू को रेशम का हार, सावन की सुगंध और बारिश की फुहार, राधा की उम्मीद को कन्हैया का प्यार। मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार। सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सभी अध्यापक गण एवं आप सभी साथियों का कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज के इस दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं। गायत्री मंत्र के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ शांभवी को। अब मैं स्कूल मोटो के लिए आमंत्रित कर रही हूँ तेजल चड्ढा को। Everyone, please repeat the school motto after me. Naya Matma Balhinen Labhya, which means self-realization cannot be achieved by the weak-willed. Happy Janmashtami. धन्यवाद तेजल। इस श्रृंखला में अब मैं आज का विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ अमीशी को। ओम नमो भगवते वासुदेवो नमः। गोकुल है जिसका वास, गोपियों के संग करे निवास। देवकी यशोदा है जिसकी मैया, वो हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया। है माखन चोर जो है मुरली वाला, दुख जो सबके दूर करे, वो हमारा प्यारा गोपाला। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद अमीशी नारायण। प्रेम में ढूंढे मतलब जो तो प्रेम कहाँ से खोए, प्रेम अर्थ तो मीरा जैसा, भूल कर सुध बुध सारी, जो सिर्फ प्रियतम में खोए। इस भावना के साथ अपूर्व और सहज प्रस्तुत करने जा रहे हैं भक्ति भावना से भरा एक इंस्ट्रूमेंटल। हमें उनकी चिंता नहीं, उन्हें हमारी चिंता है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। इसी श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ रेशना को एक कविता प्रस्तुति के लिए। कृष्ण तुम पर क्या लिखूं कितना लिखूं,
रहोगे तो तुम अपरिभाषित ही, चाहे मैं जितना लिखूं। प्रेम का सागर लिखूं या चेतना का चिंतन लिखूं, प्रीति का गागर लिखूं या आत्मा का मंथन लिखूं, रहोगे तो तुम अपरिभाषित ही, चाहे मैं जितना लिखूं। ज्ञानियों का गुंथन लिखूं या गाय का ग्वाला लिखूं, कंस के लिए विष लिखूं या भक्तों का अमृत लिखूं, जेल में जन्मा लिखूं या गोकुल का पलना लिखूं, देवकी की गोदी लिखूं या यशोदा का ललना लिखूं, रहोगे तो तुम अपरिभाषित ही, चाहे मैं जितना लिखूं। गोपियों का प्यार लिखूं या राधा का प्रियतम लिखूं, रुक्मणी का श्री लिखूं या सत्यभामा का श्रीतम लिखूं, रहोगे तो तुम अपरिभाषित ही, चाहे मैं जितना लिखूं। नदियों सा बहता लिखूं या सागर सा गहरा लिखूं, झरनों सा झरता लिखूं या प्रकृति सा चेहरा लिखूं, रहोगे तो तुम अपरिभाषित ही, चाहे मैं जितना लिखूं। बहुत सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद देशना। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मना उसके जन्मदिन की, जिन्होंने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। इसी कड़ी में मेरे कुछ साथी प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक भक्ति गीत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेशबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेशबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। गीता का ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसे पाकर इंसान अंधकार से उजाले में चला जाता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन हताश होकर बैठ गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान देकर रास्ता दिखाया था। इसी कड़ी में मेरे कुछ साथी आप सभी को गीता से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताएंगे। गीता से जुड़े कुछ श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृहान्ति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कभी भी किसी के मरने का शोक नहीं मनाते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं
दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण, वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाता है। इस श्लोक का अर्थ है, सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म हेतु भूरः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म का फल देने का अधिकार भगवान का है। कर्म फल की इच्छा से कभी मत करो और न ही आपकी कर्म न करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेद्य न त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा को न शस्त्र काट सकती है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगा सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ये भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर होने की बात की है। चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवीनेव वज्रं सन्तरिष्यसि। अर्थात यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रस्तुति। धन्यवाद साथियों। पग पग वो आएगा, खुशियाँ अपने साथ लाएगा, आएगा नटखट नंदलाल, आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। इसी कड़ी में एक नृत्य के द्वारा नंदलाल के जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आ रहे हैं मेरे कुछ साथी।
सुप्रभात। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस त्योहार को भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में आता है। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में बाल कृष्ण की प्रतिमा पालने में बैठाते हैं। कुछ राज्यों में इस दिन दही हांडी का कार्यक्रम भी होता है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक माना जाता है। इनका जन्म का उद्देश्य विश्व को बुरी शक्तियों से बचाना था। भगवान श्री कृष्ण लोगों को अच्छे रास्ते पर चलने और कभी बुरे काम न करने का उपदेश देते थे। उनका कहना था, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। धन्यवाद। धन्यवाद। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है कि वही कृष्ण है जो हर जगह राधा के साथ विराजमान है। देखिए दर्शन कर दो पूरी, प्रभु मेरे मन की तृष्णा, कब तक तेरी राह निहारूं, अब तो आओ नटखट कृष्णा। इसी संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। श्री कृष्ण आप सभी की जिंदगियों को